हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो चुका है आपका। 30 अप्रैल को आज एग्जाम हुआ है। अब हम कट ऑफ देखेंगे, क्या कितने पे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर वालों का सिलेक्शन पक्का है। क्या कट ऑफ रहेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बताऊंगा, सारे रीजन की बताऊंगा, पूरे भारत की कट ऑफ बताऊंगा। अलग अलग कैटेगरी, रूरल की कितनी रहेगी, अर्बन की कितनी रहेगी, गर्ल्स की कितनी रहेगी, बॉयज की कितनी रहेगी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सारी कट ऑफ मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इससे क्या करना है आपको, कट ऑफ को अपनी मैच करना। अगर इसके अंदर आपके नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि सिलेक्शन तय है, और अगर इससे बाहर है तो आपको तैयारी में जुट जाना है दूसरे एग्जाम की। दूसरा एग्जाम कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले अगर देखिए, जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दे के आए हैं, जो अच्छे हैं बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, आरआईएमसी की प्रिपरेशन में लग जाइए। आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल है, इंटरेस्ट है इससे। अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया तो समझिए आपकी जॉब पक्की, आप एनडीए में ऑफिसर बनने तय हैं। इसके लिए आपको हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। फाउंडेशन बैच से आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा, और ये 7th स्टैंडर्ड से होता है। 7वीं से 8वीं क्लास के बच्चे इसको दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने आज पेपर दिया है उनका टारगेट सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय पे रुक जाओ, नहीं, इसको अपना टारगेट बनाओ। आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसको अपना टारगेट बनाओ। चलिए आज मैं आपको फिर दिखाता हूँ। कट ऑफ बताऊं तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को लॉन्च कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी हमारी लॉन्च है सारे स्कूल्स के लिए, आरआईएमसी, सैनिक, नवोदय सब के लिए। हॉस्टल के थ्रू तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल गारंटीड हो जाता है। फिर सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं रह जाता, क्योंकि 24/7 टीचर आपके साथ रहते हैं, टीचर की मॉनिटरिंग में रहते हैं। तो डाउट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह सारी परफेक्ट होती है। ठीक है, तो हॉस्टल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। हॉस्टल के लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और इससे आपका ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक बार। इससे मुझे एक बार इससे मैं इसको पेन को अपने सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ये वाला नंबर है भाई आपका, ये वाला, इस नंबर पे कॉल करना 7088271111223333। इन नंबर पे कॉल करके अपनी हॉस्टल की सीट बुक कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट है, तो इसको आप बुक कर लेना आपको। ठीक है, चलिए इस पे आगे आइए अभी। हाँ, पहले मैं आपको बताऊंगा क्या रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट किसके लिए, ये जानना जरूरी है, तभी तो हम कट ऑफ बताएंगे। कि भैया आपको यही नहीं पता किसकी सीट कितनी है। देखिए रिजर्वेशन सिस्टम को समझिए। रिजर्वेशन सिस्टम के लिए मैं RESERVATION रिजर्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है, रिजर्वेशन क्या होता है इसमें, देखिए टोटल 80 सीट होती हैं, 80 सीट होती हैं। 80 में क्या डिवाइड होता है आपका, बॉयज और फिर आपकी गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। अब बॉयज में और गर्ल्स में, उसमें बॉयज में क्या होता है भाई, बॉयज में भी 2 कैटेगरी आपकी होती है, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं। और गर्ल्स में भी आपकी 2 कैटेगरी होती है, ये बहुत सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। बॉयज में कौन सी, अर्बन, और गर्ल्स में एक होती है रूरल, ग्रामीण। ऐसे ही इसमें होती है अर्बन और रूरल। ठीक है, अर्बन मीन्स RU और R रूरल। ठीक है, 2 कैटेगरी। अब इसमें कितनी होती है, देखो 80 सीट्स में से बॉयज के पास जाती है 56, 24 सीट जाएंगी गर्ल्स के पास। उसमें से 56 में से 75% ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए होती है, ग्रामीण स्तर। तो मतलब 56 में कितनी जाएगी, 42। इसका 75% निकालेंगे तो 42 आ जाएगा, और 14 ये हो गया। 14 सीट आपकी रही है, 14 सीट रहेंगी आपके अर्बन में बॉयज के लिए, 42 सीट रहेंगी रूरल ग्रामीण के लिए। ऐसे ही गर्ल्स में आपका 6 यहाँ पे आएंगी और 18 यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइडेशन होता है रिजर्वेशन में। अब इसके बेस पे मैं आपको पूरी कट ऑफ दूंगा और इसको अलग अलग रीजन में कट ऑफ दूंगा। ठीक है, यहाँ से अब तक आपको रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा कि रिजर्वेशन कैसे है। अब आप आराम से देख सकते हैं कि भाई हाँ, आपको आइडिया होगा कितनी वैकेंसी किस पे कहाँ बैठेगी। चलिए अब देखते हैं वैकेंसी का क्या, अब आपकी कट ऑफ का क्या सीन है। कट ऑफ बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है। अपने मार्क्स आपने आंसर की से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आंसर की है, उससे अपने मार्क्स को टैली करिए पहले तो, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक आंसर की अगर है तो हमारे चैनल पे जो हम लोगों ने आंसर की डाली है वो सबसे ऑथेंटिक है। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो आपका 1% का भी उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। चलिए अब देखिए कैटेगरी में आइए। कैटेगरी कौन सी है, बॉयज की बात करूंगा मैं इसमें, और रूरल ग्रामीण स्तर की बात करूंगा। बॉयज की बात करूंगा और ग्रामीण स्तर की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आइए। रीजन कौन से हो गए, ईस्ट रीजन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट।
इस रीजन में हमने पूरे इंडिया को डिवाइड कर लिया, यूनियन टेरिटरीज भी उसमें होगी, वो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं जनरल में, बॉयज में रूरल में जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। 65 से 70 कट ऑफ रहेगी। इस चार्ट में देखिए आप, इस चार्ट में आपको देखना है, ये चार्ट हो गया पूरा, इस चार्ट से अपने को देखिए, ये जनरल कैटेगरी में ये रहेंगी इस रेंज में, ओबीसी कैटेगरी में आपकी ये रेंज रहने वाली है, ये वाली, एससी कैटेगरी में ये रेंज रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी में ये रेंज रहने वाली है। बहुत सारी जगह एसटी इसमें वेरिएशन भी आएगा। मान के चलिए एसटी कैटेगरी में कहीं वैकेंसी नहीं होती तो उसको सबमर्ज कर दिया जाएगा एससी कैटेगरी में, जहां पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, जहां पे एसटी की वैकेंसी खाली रहेगी उसको एससी में मर्ज कर दिया, जहां पे एससी की वैकेंसी खाली है दे आर मर्ज इनटू ओबीसी, और ओबीसी वालों को जनरल में। इस तरह से मर्जिंग होती है। चार्ट को बहुत अच्छे से देख लो, और बहुत अच्छे से देखने के बाद अपना जो आपका आंसर की है उससे मैच करना हमारे चैनल से। मैं दूसरे चैनल वालों की गारंटी नहीं देता भाई वहां पे आंसर की क्या है मुझे नहीं पता, वहां पे हमारे वाला बिल्कुल एकदम आपको सही आंसर की मिलेगी, वहां से आप मार्क करिए। तो ये हो गया बॉयज का रूरल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी कट ऑफ पे चलते हैं। यहां पे आइए इस पे बॉयज का अर्बन, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। बच्चों को यही नहीं पता सब अर्बन और रूरल माने रहते हैं सब एक, कि भाई एक जाएगी कट ऑफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये देखिए आगे आपके सामने क्या है, बॉयज है और अर्बन है। अर्बन मीन्स जो शहर के बच्चे हैं उनमें कट ऑफ बहुत उछाल रहेगा। ईस्ट रीजन में 80+ से नीचे कोई उम्मीद मत करना, कोई उम्मीद नहीं 80+। यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल रीजन 85 से नीचे जिसके हैं भूल जाओ, सिलेक्शन कुछ नहीं होना। नॉर्थ रीजन में 87। अब रीजन में कौन कौन से आपको पता है, नॉर्थ रीजन में कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका ऊपर के राज्य जम्मू कश्मीर, फिर नीचे आपका पंजाब, हरियाणा, ये सारे क्या आ जाते हैं नॉर्थ रीजन में आ जाते हैं। सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश आपका, फिर उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, फिर नीचे इधर आपका ये बीच वाले पार्ट आते हैं सारे के सारे। ठीक है, सेंट्रल रीजन में बेसिकली मध्य प्रदेश और उसके आसपास के राज्य आ जाते हैं। तो इससे जैसे साउदर्न रीजन में आपका तमिलनाडु, केरला, ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, तो ठीक है ये सारे साउदर्न में। सेंट्रल रीजन नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट आ जाएंगे आपके, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, ये सारे क्या आएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस रीजन के हिसाब से आप इसको कट ऑफ को देख लेंगे। ये सारे रीजन आपको पता ही होगा। वेस्ट में कौन सा, वेस्ट में गुजरात आ जाएगा आपका, ठीक है, राजस्थान का कुछ एरिया आ जाएगा, इधर आपका महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया आ जाएगा, गोवा वगैरह सारे। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के वाले जो राज्य हैं। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ चार्ट में अपने आप को देखना है आपको। अब मैं चलता हूं गर्ल्स का, ये तो बॉयज का हो गया भाई, गर्ल्स में आओ। गर्ल्स में आपके सामने क्या है देखिए, रूरल ग्रामीण स्तर की बात हो रही है गर्ल्स की। ये इस कट ऑफ में 65 to 70 ये रहेगी कट ऑफ, और ये रेंज है, इस रेंज पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। अगर आपका इस रेंज में सिलेक्शन हो रहा है, इस रेंज में आपकी कट ऑफ में मार्क्स आ रहे हैं, फिर आप निश्चित होकर इसको कर सकते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप टेंशन नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें देखना एसटी कट ऑफ काफी नीचे रहेगी, जहां जहां पे एसटी की वैकेंसी नहीं फिलअप होगी वो एससी में मर्ज हो जाएंगी, एससी वाली ओबीसी में, ऐसे मर्जर होता है इनका। ठीक है, क्लियर। तो ये गर्ल्स का आप अपने कट ऑफ आपको क्या करना है, आपके पास आंसर की जो है उससे मैच करिए और इससे वेरीफाई करिए। अब नीचे आइए, हाँ ये गर्ल्स में आइए। अब अर्बन वाले में पूरे इंडिया की कट ऑफ मैंने आपको दी है, ऐसा नहीं किसी राज्य की, सारे राज्य इसमें आ सकते हैं आप। अब इसमें करना है इसको, गर्ल्स है और अर्बन शहरी, जो शहर वाले होंगे, ईस्ट में, वेस्ट में, ये सारे रीजन हो गए, और यहां से कट ऑफ है। प्लस का मतलब 65 प्लस का मतलब अगर आपके 65 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, आप कट ऑफ के आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं। ठीक है, आप इस पे श्योर कर सकते हैं 95% ये बिल्कुल सही कट ऑफ है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, इस कट ऑफ से आप अपने एक बार पूरा इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना इसको मैच कर लेना, मैंने पूरा आपको ये दिखा दिया है पूरा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये चलिए ये स्टूडेंट्स, ये हमारी हॉस्टल फैसिलिटी, आप इनको अवेल कर सकते हैं। हॉस्टल में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नवोदय सैनिक स्कूल, आपका विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, कोई भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हो, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, सारी ऑथेंटिक मिलेगी। कोई भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिससे आपको कोई भी गलत जानकारी मिले। सो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आती रहे। ऑल द बेस्ट। बताइए हमें कमेंट में किसके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन नहीं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।